नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एएस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। आज हमारे साथ फिर एक बार ये जिला कलेक्ट्रेट है और तहसील है सदर, और यहाँ पे जो लालता जो हत्यारा है अनुराग का, उसका जो बेदखली का मुकदमा है, जो उसने सरकारी ज़मीन पर 2 मंजिला बनवा रखा है मकान, उसके बेदखल होने के लिए, उसको बुलडोजर चलने की कार्रवाई के लिए यहाँ पे तहसीलदार की कोर्ट है, उसमें मुकदमा चल रहा है। और कई तारीखों के बाद जो है, क्योंकि बीच में रामजीत जो अनुराग के पिता हमारे साथ वो आते थे, लेकिन उनको केवल तारीख मिल रही थी। आज बहुत सी तारीखों के बाद यहाँ पे उम्मीद है कि आज तहसीलदार इस सुनवाई को देखेंगे, बैठेंगे और कोर्ट की प्रक्रिया होगी। आज बहुत तारीखों के बाद अनुराग के पिता है, आइए इनसे बात करते हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ बता रहे हैं। और इस उम्मीद के साथ आया हूँ कि आज सुनवाई हो जाए। ये भी बैठे नहीं हैं, का इंतजार कर रहे हैं। देखिए उसमें 6 नंबर में लगा आज तहसीलदार साहब जी कोशिश करेंगे इसमें परेशानी क्या है, जबकि वो आपको समझाने के लिए और वो भी जमीन ऐसे आदमी ने कब्जा किया था कि जो काफ़ी पूरा परिवार जेल में कोई कार्रवाई नहीं की, तो उस सिलसिले में हम बात करेंगे। सरकारी ज़मीन पर जिसमें आपके बेटे की हत्या हो गई, उसी ज़मीन के लिए, और अभी तक संघर्ष चल रहा है, जबकि न्यायालय में चार्जशीट आ गई, प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन अभी जो सरकारी ज़मीन पर बेदखल जिसको तत्काल करना चाहिए प्रशासन को, अभी तक नहीं किया। इस सवाल का जवाब तो मैं नहीं दे सकता, प्रशासन दे सकता क्यों नहीं। और ज़मीन तो वो मेरे कब्जे में पहले थी, मैंने दे दिया था सुबह, लेकिन उनका मुकदमा मेरे घर में भी था, आपने देखा ही है। तो वो घर भी उनको चाहिए था, इसलिए मार दिया मैंने। तो कोई रहेगा नहीं तो मैं बाद में ले लूँगा, बच्चियों वगैरह को देखा, इसके लिए मेरे बच्चे को मारा। आपके सिंगल एक लौता बच्चा था 5 वर्षों में, तो जैसा कि सामने भी आ रहा है कि आपके कोई रह न जाए और पूरा कब्जा कर ले, इसी की वजह से जी पीछे की जमीन मैंने दे दिया, तो उसकी भी निगाह है हमारे घर पे भी, मकान पे भी, सब पे मुकदमा डाल के रखा उसने। यहाँ तक कि पट्टा पे दखली के लिए भी मुकदमा डाल के रखा था, सब पूरा कब्जा हम ही करेंगे। और इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं तो उम्मीद करूँगा प्रशासन से कि मेरा मकान है वो लेगा, वो अलग बात है, लेकिन जो चीज़ आपकी है आप उसको खाली करवा सकते हो। पहले भी आप छूट गए थे उसके सामने, उसके परिवार को बचाने के लिए, शांति के लिए आप जी बिल्कुल, हमेशा हाथ जोड़ कर पीछे हटता रहा कि जाओ ले जाओ यार, ज़मीन हमको नहीं चाहिए, आप ले जाओ, वो सुकून से जी। तो लेकिन बहुत 20 मुकदमा दला के रखा, यहाँ से क्या करें। अच्छा, लगातार वो लोग जो है अब बेल के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हैं, उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में डाल रहे हैं, और जो संबंधित अधिकारी थे इसमें प्रयागराज में ही हैं, IPS हैं यहाँ पे SP अजय पाल शर्मा, उन्होंने कहा था कि अगर बेल के लिए एप्लीकेशन डालेंगे तो हम राष्ट्रवाद की धाराएँ लगाएंगे। तो क्या कुछ आप उसके लिए प्रयास कर रहे हैं? जी प्रयास तो अभी तक नहीं किए, लेकिन बात करेंगे उनसे। अभी वो मेले में बिजी हैं, तो डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, प्रशासनिक काम होता है जो भी, तो मैं डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा, लेकिन जाके व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलूँगा कि सर जी जो आपने कहा था अब तो उसको पूरा कर दीजिए। घर गिराने की भी बात हुई थी, 1-2 दिन में गिर जाएगा, अभी तक नहीं हुआ। तो वादे तो बहुत हुए, लेकिन फिर भी उम्मीद कायम है, लेकिन सर लोग क्या। अच्छा, ये लगातार जो है आपको जो धमकी मिल रही है राजकुमार से, अभी क्या स्थिति है राजकुमार की हो चुकी सर, जबकि चाहिए था उनके ऊपर भी और भी रास्ता लगा देना चाहिए था। एक हफ्ते उसको क्या गया, तो जो दुश्मन है उससे उम्मीद क्या लगा सकते हैं, वो क्या करें, दुश्मन से आपको क्या उम्मीद है। यही है कि जब वो मौका पाएगा खतरा करेगा। लालता की पत्नी पिछले डेट पे यहाँ आई थी, वो जब घटना हुई थी क्या लालता की पत्नी भी वहाँ मौजूद थी? सर जी उस समय कोई वीडियो 1 मिनट के अंदर तो पूरी वारदात खत्म हो गई। लालता की पत्नी भी हाथ में हथियार ली थी, लेकिन और उन्होंने कहा कि एक को मार के क्यों मार है। तो मेरी बच्चियों ने मुझे बताया, बोल रही थी एक को मार के मार, सबको मार कर, लेकिन वो ऐसे सर धड़ से अलग करते हुए सीधा भाग गया। जी जब से रिटायर्ड होकर आए थे ये लोग करते थे, तभी से इतना ज़्यादा उपद्रव किया।
तो एक तरफ उसने गला कटवा दिया और फिर एक तरफ यहाँ पैरवी करने के लिए आते हैं। उनकी तो प्लान ही यही थी कि हम छूट जाएंगे, फिर आके यहीं रहेंगे, पूरा कब्जा कर ही लेंगे, करेगा क्या गरीब आदमी। लेकिन ईश्वर सब कुछ देखता है, सारी चीज़ें पैसे से ही नहीं हो जाती, नियम कानून भी है। मैं मानता हूँ कानून को, नियम को भी मानता हूँ, शासन प्रशासन की तरफ भरोसा करके बैठता हूँ। और वो लोग अपराधी थे, उनको नियम कानून से क्या मतलब जिसको अपराध करना है। अच्छा, लगातार उनकी मुलाकात, उनके परिजनों के चित्र बता रहे हैं कि में लगातार मुलाकात करने के लिए लोग आ रहे हैं। जी भैया, मैं तो इतना नहीं बता पाऊँगा कि मैं तो वहाँ देखने जाता ही नहीं हूँ कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन सूचनाएं मिलती हैं कि लोग मिलने जाते हैं। तो आज क्या उम्मीद क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, और मैं ही नहीं, मेरा पूरा देश देख रहा है। इतने फ़ोन कॉल्स आते हैं ना कि क्या बताऊँ, मैं रात में सो भी नहीं पाता, इतना फ़ोन आता है। चाचा क्या हुआ उसे, मैं क्या बताऊँ यार। और उसे तो है, आज क्या आप देख रहे हैं कि आपकी जो अनुराग के पिता हैं वो आज उम्मीद लगाए हैं कि आज हमारे मामले में सुनवाई होगी। अब क्या कुछ है, में फाइनल हो जाएगा कि क्या कुछ बात सुनवाई पहुँची है।